गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का पेपर तो आपका बेस्ट गया होगा सर, क्योंकि अब की बार का जो एग्जाम पेपर है पूरे आईसीआई के मॉड्यूल से आया। जितने भी आईसीआई के पास एग्जाम पेपर्स हैं या वहां पर आरटीपी के एमटीपी के क्वेश्चंस हैं या मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, वहीं से ही क्वेश्चन पूरा ड्राफ्ट होके आया है। जितने भी केस सिनेरियोज हैं वो पुराने क्वेश्चंस ही हैं, तो कुछ भी आपके पास नया नहीं है। एक दो क्वेश्चंस में एक दो पॉइंट है बस, उसके अलावा सब कुछ पुराने ओल्ड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नया आपके पास नहीं है। तो अब की बार तो आप आराम से 80 प्लस को टारगेट कर सकते हैं। तो आपका एफआर का पेपर भी इजी आया है और आपका एएफएम का पेपर भी इजी आया है। तो अब बस ऑडिट की बारी है। ऑडिट को आपको बहुत अच्छे से करना है और आपका फर्स्ट ग्रुप तो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं, और उसके अलावा आपको जिस भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे वहां पर चैट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही आपका ऑडिट का एग्जाम खत्म होगा तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, यहां पर बिल्कुल भी आपको वहां पर देख लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्दी से ये 10 मिनट का वहां पर क्विक रिव्यू देख के आप अपने ऑडिट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से मैं एक छोटा सा क्विक रिव्यू आपको दे रहा हूं। तो देखिए सर, यहां पर आपके पास वेटेज, सबसे पहले वेटेज की बात करते हैं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन से 12 मार्क्स का है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन से एक क्वेश्चन आया 7 मार्क्स, मर्जर एक्विजिशन से एक क्वेश्चन आया 6 मार्क्स, डेरिवेटिव एक फ्यूचर्स और एक ऑप्शन, दो क्वेश्चन आपके पास यहां पर आए हैं। केस सिनेरियो भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। फॉरेक्स से आपके पास देख लीजिए 17 मार्क्स का है। काफी लोग कहते हैं फॉरेक्स कम मार्क्स का आता है, देख लो सर 17 मार्क्स का आपके पास फॉरेक्स है। इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट एफआरए का क्वेश्चन आपके पास है। म्यूचुअल फंड, देखो सरप्राइज फैक्टर हर बार होता है, या तो म्यूचुअल फंड आएगा या पोर्टफोलियो आएगा या फॉरेक्स आएगा या इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट आएगा। तो एक सरप्राइज फैक्टर आपके पास होता है जहां से अबाउट मोर देन 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 25 मार्क्स का एग्जाम पेपर आता है। तो अभी लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट 24 मार्क्स का आया था। तो ये मैं आपको बताता हूं, एक सरप्राइज एलिमेंट आपके पास होगा। तो जो भी लोग वहां पर एबीसी एनालिसिस करते हैं, मैं उनको पहले बता देता हूं सर, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एबीसी एनालिसिस की। आपको कोई एबीसी एनालिसिस नहीं देखना है, आपको हर चैप्टर तैयार करना है। और आपको दिख रहा होगा हर चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन है। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और आईसीए तो ऐसे फ्री में मार्क्स बांट रहा है आजकल, आपको आराम से वहां पर डिग्री दे रहा है, 10,000 सीए बना रहा है। तो मतलब अब आपके ऊपर है कि आप अपने कितने एफर्ट लगाते हैं और जल्दी से अपनी डिग्री लेते हैं। तो मुझे लगता है इस बार भी 10,000 सीए बनने वाले हैं सितंबर अटेम्प्ट में। तो लॉटरी लगने वाली है सब सीएस की अब की बार, देख लीजिए। साथ में आपके पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अब की बार एक ही क्वेश्चन है 6 मार्क्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन आया आपके पास, नेपाल वाला जो क्वेश्चन है। एडवांस कैपिटल बजटिंग का एक क्वेश्चन आपके पास है। साथ में सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन है। और साथ में थ्योरी अगेन आपके पास। जो लोग थ्योरी छोड़ के जाते हैं वो फंसने वाले हैं, याद रखना, उनके मार्क्स कम रह जाएंगे। और जो अगर आप थ्योरी करके जाओगे तो डेफिनेटली आपके बेस्ट मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। और साथ में बॉन्ड वैल्यूएशन का भी अलग से क्वेश्चन है। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन से 3 क्वेश्चन है। अगर टेक्निकली आप देखें 18 मार्क्स का सिक्योरिटी वैल्यूएशन है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, डेरिवेटिव अगेन वही 2 क्वेश्चन आपके पास होते हैं। फॉरेक्स से 3 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं, वही आपको दिखे। अब की बार जो एक्स्ट्रा आया वो आपके पास म्यूचुअल फंड के 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको देखने को मिले। तो वही क्वेश्चन शिफ्ट हो जाते हैं पोर्टफोलियो में, कभी फॉरेक्स में, कभी सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में, मर्जर में। तो ये बात ध्यान रखना, वहां पर एक सरप्राइज एलिमेंट आपके पास होगा ही होगा। तो जिनका भी एग्जाम जनवरी में है, मई 26 में है, तो डेफिनेटली वो यहां पर जरूर एनालाइज कर लें कि भाई हर चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, हर तरह का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। और फिर देखिए आपको बेस्ट मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से मैं यहां पर आपको क्वेश्चन पेपर से बता देता हूं। ये पुराना क्वेश्चन है आपके पास। ऑप्शंस का सबसे पहला जो केस सिनेरियो आया था, पुराना क्वेश्चन है, कम से कम 15 बार कर चुके होंगे आप। उसके अलावा आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन फॉरेक्स का पुराना क्वेश्चन है, स्वैप पॉइंट का आपके पास देख लीजिए क्वेश्चन है। और यहाँ पर सिंपली दे आर आस्किंग अबाउट द प्रीमियम डिस्काउंट, वही आपको रेट पूछ रहे हैं। साथ में स्वैप पॉइंट 2 मंथ्स 15, तो ये ब्रोकन डेट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, ब्रोकन डेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो बड़ा सिंपल डायरेक्टली आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पुराना क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, पूरा आईसीआई मटेरियल से आया है। और ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे मॉड्यूल में हैं। आप कहोगे तो क्वेश्चन नंबर लिख के आपको बता दूंगा, बट उसको बताने की जरूरत नहीं है। सबको ही पता है कि आज के दिन जो पेपर आया ना, पूरा
फुल फ्लैज आपका आईसीआई मटेरियल का पेपर है। कोई मुझे वहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बुक से है। सर मेरी बुक से नहीं है, पूरे आईसीआई मटेरियल से है, ठीक है। साथ में मर्जर एक्विजिशन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। ईपीएस पूछ रहा है, पी रेशियो, ईपीएस पूछ रहा है आफ्टर एक्विजिशन, बिफोर एक्विजिशन। साथ में आपके पास एडवांस कैपिटल बजटिंग का सिंपल क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी एनालिसिस का। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट ये सारी आपको दे दी हैं, और आपसे वो क्या क्या पूछ रहा है, परसेंटेज चेंज, दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेंसिटिविटी पूछ रहा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का पूछ रहा है, और साथ में कैश इनफ्लोज का पूछ रहा है। 3 चीज़ों का सेंसिटिविटी वो आपसे पूछ रहा है। साथ में म्यूचुअल फंड का ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, ये 10 साल पुराना क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत पुराना क्वेश्चन है ये आपके पास, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये 5 केस सिनेरियो आपके, मुझे लगता है पूरे सबके 30 में से 30 आने वाले हैं, ठीक है। फिर सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है आपके पास, और यहाँ पर इन्होंने आपसे एंटरप्राइज वैल्यू पूछ लिया है, इक्विटी वैल्यू और इबिडा आपको दे दिया, मल्टीप्लायर दे दिया है, ईपीएस पूछ लिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग कैपेम मॉडल। तो मतलब अगेन बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फॉरेक्स का क्वेश्चन सेम आपके पास, एक्सपेक्टेड गेन एंड लॉस का क्वेश्चन है, पहले ही ऑलरेडी आप कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आप कर चुके हैं। उसके अलावा आपके पास सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन कम से कम ये 5 बार एग्जाम में आ चुका है। फिर नेक्स्ट आपके पास एफआरए, कम से कम 5 टाइम्स एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। फिगर्स अलग हैं बस, उसके अलावा सब कुछ सेम है। और आपके पास देख लीजिए, देन बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम आपके पास। म्यूचुअल फंड का बेसिक क्वेश्चन है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न का क्वेश्चन पूछ रहा है सर, और इससे क्या आसान चाहिए। फिर आपके पास पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है, वेरिएंस बीटा पोर्टफोलियो एलोकेशन दे दिया, एंड दे वांट टू नो द सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, पोर्टफोलियो टोटल पोर्टफोलियो रिस्क, एंड 60-40 अगर दे दिया है तो एडवाइस वेटर इट इज प्रेफरेबल और नॉन, तो वो हम देख लेंगे पूरा कैलकुलेशन। फ्यूचर का क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो पूरा लॉन्ग शॉर्ट करना है, और साथ में बीटा दे रखा है, तो कितना निफ्टी करेंगे, निफ्टी फ्यूचर्स कितना करेंगे, और लास्ट में ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे इन द सेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगेन वही 7 से 8 साल पुराना क्वेश्चन है। तो मतलब भाई ऐसा पेपर मतलब आपको कहीं 3-4 साल में एक बार मिलता है, और वो पेपर आपको यहाँ मिल गया है। तो मुझे लगता है एएफएम तो हर एक का आपकी बार क्लियर हो जाने वाला है, सबकी एग्जामिशन आने वाली है। साथ में नेपलीज वाला क्वेश्चन है, नेपलीज सप्लायर वाला क्वेश्चन है, अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में इस तरह के 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास अगेन म्यूचुअल फंड, इसमें 1-2 पॉइंट वहाँ पर चेक करना है, इन्फ्लेशन का पॉइंट है, तो ये क्वेश्चन आप कहोगे तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। यहाँ पर 1-2 पॉइंट, रियल रेट ऑफ रिटर्न का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, रियल रेट, और वहाँ पर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है, तो वो थोड़ा सा ट्विस्ट उन्होंने उसके अंदर डाल दिया है। उसके अलावा आपके पास 6A क्वेश्चन, अगेन आपके पास कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, तो सारा आपको वहाँ पर वेट्स दे दिए हैं, और सबकी कॉस्ट दे दिया, FCFF दे दिया, फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म, और वो देख लीजिए कब तक आता रहेगा, इन्फिनिट। थोड़ा ड्राफ्ट करके क्वेश्चन दे दिया है, अदरवाइज बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलेशंस हैं, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपके पास FCFE भी पूछ रहा है। तो आधे लोगों को तो FCFF FCFE नहीं पता, CA में मैंने देखा है नॉर्मली लोग सिंपली वहाँ पर कैश फ्लो कैलकुलेशन कराते हैं, बट आपको बहुत स्पेसिफिक होना है FCFE FCFF में, और वो और डीप होता चला जाएगा आगे जाके, और मुझे लगता है और डीप उससे पूछेंगे। फिर साथ में आपके पास फॉरेक्स का क्वेश्चन, ऑलरेडी पुराना क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज करके उन्होंने पूछ लिया, 2 अल्टरनेटिव दे दिए आपके पास। तो ऑल्टरनेटिव 1 में वी हैव बोरिंग प्रेजेंट वैल्यू नाउ फॉर द 1 ईयर एंड कन्वर्टेड इनटू एंड रीपे द लोन, तो वही आपके पास आर्बिट्रेज का क्वेश्चन आ गया, CIA का क्वेश्चन आपके पास हो गया, और दूसरा उन्होंने ऑप्शन दे दिया 12 मंथ्स फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और साथ में आपके पास उनके इंटरेस्ट रेट्स आपको दे दिए हैं। तो ये पूरा उन्होंने यहाँ पर आपसे फॉरेक्स का पॉइंट पूछे, नेट प्रोसीड्स अंडर बोथ ऑल्टरनेटिव्स एंड एडवाइज द कंपनी, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस को वहाँ पर टेक्निकली वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की तरह है, या आप CIA कैसे भी आप उसको सोच सकते हैं, तो उन्होंने वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का ही वही पूरा प्रोसेस आपको दे दिया है, और साथ में फॉरवर्ड हेजिंग का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। तो मतलब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और अभी तो एक क्वेश्चन ऑप्शन में भी छोड़ना है, तो आपको जो भी लगे, एक क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट लगे, आप उसको ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, और इजीली आपके पास देख लीजिए आपके 80+ मार्क्स यहाँ पर आराम से बन सकते हैं। अगर आपने कोई गलतियां भी की होंगी 1-2 क्वेश्चन में, तो तब भी आप वहां पर 70-80 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए छोटा सा क्विक रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। आप मुझे जल्दी से कमेंट करिए आपको कौन से क्वेश्चन के सॉल्यूशंस चाहिए,
MCQ सॉल्यूशंस, ये सारे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे ही आपका ऑडिट का एग्जाम खत्म होगा तो वो सारे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इजीली आप यहां पर देख लीजिए, इसको हैंडल कर सकते थे, कोई डिफिकल्टी नहीं था, कोई बैक कैलकुलेशन नहीं था, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं था। तो इजीली आप इस पेपर को वहां पर कवर कर सकते थे। तो ये आपका एक क्विक रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर। और अच्छे से ऑडिट के एग्जाम को फोड़ के आना है आपको, और फिर देखिए आपका फर्स्ट ग्रुप तो इजीली आपका निकल ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज।